मास्टर जी, आज कोर्ट की कार्यवाही के लिए मानसिक तौर पर आप पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और तैयार भी। तो 13 अक्टूबर की रात को 11 साढ़े 11 बजे आप वर्ली नाके के 332 चौराहे से गुजर रहे थे। आपने एक लड़की की चीख सुनी। आपने देखा कि कुछ लोग एक लड़की को उठाकर पुलिस जीप में डालते हैं। उन लोगों में से आप नागेश राणा को पहचानते हैं। आप उन्हें रोकने के लिए आवाज भी देते हैं। हाँ, ऐसा ही है। मतलब आप वर्ली नाके से काफी दूर खड़े थे, टैक्सी स्टैंड के दाईं तरफ। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आप हनुमान मंदिर के सामने ही खड़े थे। आप मंदिर के पास खड़े थे ना? नहीं, मैं मंदिर के पास नहीं खड़ा था, मैं चर्च के पास खड़ा था। अच्छा, नागेश और उसके साथियों ने लड़की को उठाकर जिस गाड़ी में रखा वो पुलिस जीप थी? हाँ, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि वो पुलिस जीप ही थी, पुलिस जीप ही थी, पुलिस जीप ही थी। सोच कर बताइए, लड़की जिस गाड़ी में डाली गई वो एम्बुलेंस ही थी? हाँ, मगर अभी आपने बताया वो पुलिस जीप थी। क्या वक्त था, क्या टाइम था उस वक्त घड़ी में? याद कीजिए, थोड़ा पीछे जाइए। बेहतर यही होगा कि आप अपने लफ्जों में पूरी घटना अदालत के सामने रख दें। मैं आखिरी लोकल से चेंबूर पे उतरा और बस लेने के लिए नाके से गुजरा। मास्टर जी, आप वर्ली नाके से गुजर रहे थे। आखिरी ट्रेन से आप चेंबूर नहीं, महालक्ष्मी उतरे होंगे। हाँ, महालक्ष्मी। आखिरी ट्रेन, इसका मतलब है कि आप 12 साढ़े 12 बजे महालक्ष्मी स्टेशन उतरे, 1 बजे वर्ली नाका पहुंचे। इसका मतलब यह है कि ये घटना जो घटी वो 1 बजे के आसपास हुई। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं चेंबूर आखिरी लोकल ट्रेन से 12:27 पर उतरा था। नहीं, महालक्ष्मी उतरा था। वर्ली नाके की वो जगह जहां खड़े होकर आपने ये पूरी घटना देखी। आपके पीछे कोई इमारत? हाँ, मैं हनुमान मंदिर के पास खड़ा था। आपके पीछे मंदिर नहीं था, चर्च था, चर्च। बयान में कहा है आपने, आप कभी महालक्ष्मी उतरते तो कभी चेंबूर। घटना के वक्त आप कभी चर्च के पास खड़े होते तो कभी मंदिर के पास। अपनी ही कही हुई बात को बदलना, फिर से कोई नई बात करना, इसका मतलब साफ है कि आप अपनी किसी भूल, किसी झूठ। झूठा नहीं हूँ मैं, मेरी हर बात सत्य है। 13 अक्टूबर को नागेश उसके साथियों को लड़की को उठाते हुए मैंने जिस गाड़ी में देखा था वो एक पुलिस जीप थी। और ये हादसा रात को 11:30 बजे हुआ था। और जहाँ से खड़ा मैं सब कुछ देख रहा था उसके पास एक चर्च था। लेकिन कल रात को 1 बजे चेंबूर नाके पर नागेश ने जिस लड़की को उठाया था उसे उठाकर एक एम्बुलेंस में डाला था। और जहाँ से खड़ा मैं एक घटना देख रहा था उसके पास एक हनुमान मंदिर था। ये दोनों घटनाएं अलग अलग है। वकील साहब, आपकी समझ में कुछ आया कि नहीं? कल रात आपने ये घटना दोबारा देखी? हाँ, मैंने एक घटना दोबारा देखी। माय लॉर्ड, नागेश जिसे क्राइम ब्रांच के लॉकअप में पुलिस सुरक्षा में पूरे एहतियात के साथ रखा गया है, उसे कल रात मास्टर जी ने चेंबूर नाके पर देखा। मैं आपका खेल समझ गया वकील साहब। मैं समझ गया कि आप अदालत में ये साबित करना चाहते हैं कि सच्चिदानंद अग्निहोत्री एक पागल आदमी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं पागल आदमी नहीं हूँ। मेरी जेब में ये कलम है जिससे लिखा जाता है। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा बेगुनाह इकलौता बेटा जो इस वक्त जेल की सलाखों में सड़ रहा है और उसे छोड़ा नहीं जा रहा। मैं ये भी जानता हूँ कि लोगों की भीड़ में जो औरत बैठी है वो मेरी धर्मपत्नी है, उसका नाम गायत्री है। और ये क्या रहे हैं? पागल साबित करना चाहते हैं? मैं जानता हूँ ये कलम नहीं, एक रिवॉल्वर है और इससे आदमी मर सकता है। अब जानना चाहते हैं कैसे? ये देखिए ऐसे। गायत्री।